नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें अपने घर से जल भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए या मंदिर में जाकर वहाँ पर जो जल उपलब्ध होता है, उसको हम भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं। इन दोनों में से कौन-सी बात सही है? और अक्सर बहुत से लोग इस कन्फ्यूज़न में भी रहते हैं कि इनमें से कौन से पैटर्न को हमें फ़ॉलो करना चाहिए। तो इस कन्फ्यूज़न को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, इसको समझेंगे किस तरीके से। देखिए, हमें सबसे पहले टेक्निकली एक बात समझनी है कि जो वाटर होता है ना, पानी जो होता है, जल जो होता है, उसमें अपनी खुद की एक वाइब्रेशन होती है। वो कैसी वाइब्रेशन होती है? एडॉप्टेबिलिटी की। यानी कि पानी में कुछ भी चीज़ आप मिलाएँ, उस रंग हो जाती है ना, गाना है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जो भी तुझ में मिलाएँ हो जाता है उस जैसा। यानी कि पानी में आप जो चीज़ जैसी वाइब्रेशंस दोगे, वैसी वो एडॉप्ट कर लेगा। अब ऐसे में होता क्या है, जो लोग अपने घर से भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, उसमें उनके घर की जो भी नकारात्मक वाइब्रेशन होती हैं, जो उस पानी में कंज़्यूम हो जाती हैं, उसको जब वो भगवान शिव को समर्पित करते हैं और रेगुलर देते हैं, ऐसा करने से उनकी वो नेगेटिव वाइब्रेशंस खत्म होने लगती हैं। इसीलिए रोज़ाना हमें हमारे शास्त्र के हिसाब से भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए बोला गया है और वह जल अपने घर से लाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर एक इंडिविजुअलिटी का भाव है ना। आप एक व्यक्तिगत व्यक्ति हैं, आपका जो नाम है और आपकी जो पहचान है वो एक व्यक्तिगत है, तो आपके घर का पानी, आपके घर का राशन एक व्यक्तिगत राशन है। तो उसको जब आप समर्पित करने जाते हैं तो बेसिकली आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अब ऐसे में अब जो लोग मंदिर से जल देते हैं तो क्या वह गलत करते हैं? नहीं। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है किसी तरीके से, आप किसी इमरजेंसी में फँसे हुए हैं, ऐसे में आप मंदिर से जल भरकर आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं, पहला तरीका। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम तो मंदिर से ही ज़्यादा फ्रीली हैं, घर से हमारे बस की नहीं है या हमारे रेंज से दूर है मंदिर, कई बार घर से बहुत दूर मंदिर होते तो आदमी कैसे भर के लोटा लेकर जाएगा? तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि अगर आप मंदिर से पानी लेते हैं, जल लेते हैं, तो उस पानी या जल में पहले अपनी वाइब्रेशंस डालें। उसमें उसको वाइब्रेट करें कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान शिव, मैं अपने तरफ से अपने अपने भाव के साथ ये जल आपको समर्पित कर रहा हूँ, जो मेरी समस्याओं से संबंधित है। कृपया इनका समाधान करें या मेरे पे कृपा बना के रखें। वो वाइब्रेशंस देकर अगर आप रेगुलर जल देंगे, तो डेफ़िनेटली वो वाइब्रेशन कंटेन होते ही आपकी इंडिविजुअलिटी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप घर से ले जा सकते हैं, तो इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। कई बार आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप किसी बॉटल के अंदर घर में से जल भर लीजिए और एक लोटा अपने पास साथ में रख लीजिए और मंदिर में जाके वो जल लोटे में डाल सकते हैं। कई बार कई लोग दूध अपने घर से बॉटल में ले जाते हैं, मंदिर से पानी ले लेते हैं, फिर दूध को मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से भी जल चढ़ाते हैं। उसमें भी आपके घर की एटलीस्ट आधी वाइब्रेशंस तो आ ही जाती हैं। क्योंकि ये सारा खेल है आपकी वाइब्रेशन का, इंडिविजुअलिटी का। देखिए, एक एक और एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं। आप देखेंगे कि आप जब सड़क पर जाते हैं या कहीं बाज़ार में जाएँगे, तो वहाँ पर आपको भगवान की मूर्तियाँ बिकती हुई दिख जाएँगी। लेकिन आप उन मूर्तियों को, भगवान की कितनी मूर्तियाँ किसी दुकान में लगी हों, आप सब मूर्तियों को नमस्ते नहीं कर सकते, तिलक नहीं लगा सकते, उनकी पूजा-अर्चना नहीं कर सकते या वहाँ उसे मंदिर नहीं बना सकते। कब तक? जब तक उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती। वही मूर्तियाँ जब उठकर मंदिर में चली जाती हैं, तो उनकी आरती होती है, उन पे तिलक होता है, उनके ऊपर फूल-हार चढ़ते हैं, क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसमें एक भाव आ गया, वो एक स्पेसिफिक मंदिर के अंदर बैठ गई मूर्ति जाकर। और चाहे वह आप अपने घर ले आएँ मूर्ति, तब भी यही चीज़ है कि आप परचेज़ करके जैसी लाते हैं, जैसे उसमें अपना भाव जोड़ते हैं, तो वह आपके घर पर जुड़ जाती है और व्यक्तिगत हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से भगवान शिव को यदि आप जल चढ़ाएँ, तो प्रयास करें अपने घर से जल चढ़ाया जाए, जिससे कि आपकी इंडिविजुअलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।